सोनीपत में बुधवार को सियासी माहौल उस समय गर्मा गया जब केंद्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सिख समाज को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश देखने को मिला। इस मौके पर मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी ने सिख समाज के शौर्य, बलिदान और देशभक्ति को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह को गद्दार कहना न केवल एक जनप्रतिनिधि का अपमान है, बल्कि पूरे सिख समाज की भावनाओं पर हमला है। बड़ोली ने कहा कि सिख समाज का देश की आजादी और सुरक्षा में ऐतिहासिक योगदान रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सिख समाज के प्रति अपमान कांग्रेस की पुरानी सोच का हिस्सा रहा है। कांग्रेस शासनकाल में सिख समाज ने कई बार अन्याय झेला है, जिसे देश आज भी नहीं भूला है। राहुल गांधी की टिप्पणी उसी सोच को दर्शाती है। बड़ोली ने साफ कहा कि भाजपा सिख समाज के सम्मान और स्वाभिमान के साथ मजबूती से खड़ी है। किसी भी कीमत पर समाज के गौरव से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी से मांग की कि वे अपने बयान पर देश और सिख समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। भी चुनाव हो जाए, जब भी चुनाव होएगा, पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनावी मूड में है, चुनावी तैयारी में है। और भारतीय जनता पार्टी इस आने वाले चुनाव में, छोटा सा चुनाव है, 7 स्थानों पर चुनाव है, कुछ जगह उपचुनाव है, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। अध्यक्ष जी, ममता किसानों पर किसी भी प्रकार का कोई भी मानसिक दबाव ना रहे, उनकी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और अगर कोई इसके बारे में भी कोई झूठ बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है। बुजुर्गों की पेंशन जो है वो लगातार कट रही है। काफी बुजुर्ग जो है वो डीसी ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं। नहीं, जिस बुजुर्ग की पेंशन बन जाती है तो उसको तो जब तक वो जीता जब तक ही मिलती है उसको, उसमें तो कोई दूसरी कोई प्रक्रिया है ही नहीं। और अगर किसी की 60 वर्ष की आयु होने के बाद भी उसकी पेंशन नहीं बन रही है, हमने ऑनलाइन बढ़िया सिस्टम बनाया है और कोई भी चक्कर ना काटे, इसलिए घर बैठे पेंशन मिलती है। हमारी सरकार की ये योजना है कि कहीं भी किसी को चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए हमने सारा ऑनलाइन सिस्टम किया है। किसी दूसरे बूथ पर चला गया है, किसी दूसरी स्टेट में चला गया है, इस प्रकार के जो वोटर उस वोटर लिस्ट के अंदर हैं वो उस बूथ से हटेंगे और पूरे देश में एक ही वोट होगा, एक ही बूथ पर वोट हो, इस प्रकार की चुनावी प्रक्रिया है। ममता बनर्जी लगातार कह रही कि इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कर रही है। अब बीजेपी का तो इसमें कोई रोल नहीं, ये सीधा काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और चुनाव आयोग की देखरेख में सारा काम चल रहा है। और जो अधिकारी, जितने भी अधिकारियों की जरूरत रहती है, वो जो स्टेट की सरकार है वो उनकी ड्यूटी लगाती है, वो अपना काम करते हैं। विधायक अध्यक्ष जी, बोलने का मौका दिया जाता है तो वो इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जब वो किसी भी बात को लेके बोलते हैं, झूठी बातों का प्रचार करते हैं। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उनसे एक ही बात पूछी थी कि जिस बात का हवाला देके वो पूर्व सेनाध्यक्ष की एक पुस्तक का हवाला देके जिस प्रकार से कह रहे हैं वो प्रकाशित हुई है कि नहीं है, प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, उसके बारे में बताएं। वो किताब लिखी गई लेकिन वो प्रकाशित नहीं हुई है, वो अधूरी है। अधूरी किताब की चर्चा करना पार्लियामेंट के अंदर वो ठीक नहीं है, कानून के विरोध है। लेकिन जिस तरह की बातें किताब में लिखी गई है, अध्यक्ष जी, क्या उन बातों पर खुलकर सार्वजनिक मंच पर चर्चा होगी? वो जो उन्होंने जो बात थी, जो वो किताब लिखी ही नहीं गई है अभी, वो अधूरी है। जिसका प्रकाशन ही नहीं हुआ उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? लिखने वाला ही जिम्मेवारी नहीं लेगा। अध्यक्ष जी, मनरेगा ये विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से सिख समाज के लोग के रवनीत बिट्टू को जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया है और देश के किसी भी सिख को गद्दार कहना बहुत गलत बात है। किसी को भी, और ऐसे नेता को कहना जो बेद सिंह जी के पोते हैं और देशभक्त हैं और पहले कांग्रेस पार्टी में ही रहे, वो अगर आज बीजेपी पार्टी में हैं तो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना और किसी को भी गद्दार कहना
बहुत बुरी बात है, बहुत बुरा काम है। आज हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगे और राहुल गांधी जो है जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है उस प्रकार की भाषा का बंद करे और सिख समाज से माफी मांगे। और कांग्रेस पार्टी ने तो पहले भी 1984 में भी सिखों का जिस प्रकार से कत्लेआम करवाया था और वो भी माफी आज तक नहीं मांगी है। और अब दोबारा से इस प्रकार का पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार का शब्दों का प्रयोग किया है ये बहुत निंदनीय है। और उसी के रोष में आज राहुल गांधी का पुतला भी दहन होगा और आपके माध्यम से ये भी मांग होगी कि वो इस बात को लेके सिख समाज से माफी मांगे और सिख समाज की इस प्रकार से गद्दार के बोलना बहुत बड़ी घटना है। ये कोई छोटी घटना नहीं है जिस प्रकार से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बयानबाजी की। इस स्कीम के अंदर जो भी श्रमिक काम करते हैं उन श्रमिकों को 100 दिन के बजाय 125 दिन काम करने का मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी इस बात को स्पष्ट करे कि ये 25 दिन बढ़ाने श्रमिकों के हित में है या उनके खिलाफ है। अगर 25 दिन बढ़ाने का ही रोष करना है कांग्रेस पार्टी ने तो वो स्पष्ट करे और मीडिया ने ही पूछना चाहिए कि आप 25 दिन बढ़ाने का विरोध कर रहे हो, जो मजदूरों को 10,000 रुपए फालतू मिलेंगे उसका विरोध कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। और मजदूरों को काम का अच्छा अवसर मिले, जो स्कीम 12 महीने के लिए थी 10 महीने में 125 दिन काम करने का मौका मिलेगा। पहले 12 महीने में 125 दिन 100 दिन काम करने का मौका मिलता था। और जो 60 दिन है वो किसान का जब फसल का काम होता है किसानों के खेत में भी जब उनको काम का मौका मिलेगा और एक्स्ट्रा उनकी कमाई होगी, इनकम होगी। और हरियाणा वो प्रांत है जो सबसे ज्यादा 400 रुपए मनरेगा में देता है और उसमें 10,000 रुपए का सीधा सीधा लाभ प्रत्येक श्रमिक को हरियाणा प्रदेश में होगा। और उस पर मॉनिटरिंग सिस्टम किया है बहुत अच्छे से, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। और जिस प्रकार से पहले भ्रष्टाचार पकड़ में आया है पंजाब और पश्चिम बंगाल 2 प्रांत तो ऐसे हैं ये स्कीम ही बंद हुई उनके भ्रष्टाचार के कारण से हुई। फर्जी नाम दर्ज करते थे, 80-80 साल के बुजुर्गों के नाम लिख देते थे और फर्जी खाते खुलवा के उस पैसे को हड़पने का काम करते थे। उन सब पर अंकुश लगाया गया है। कांग्रेस पार्टी को तो इसी बात का दर्द है कि अब भ्रष्टाचार वो कर नहीं पाएंगे और ईमानदारी से काम होगा। ईमानदारी की जो योजना लागू की है, ईमानदार योजना लागू करने में भी कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।